गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम अगली कविता करने जा रहे हैं जिसका विषय है साए में धूप। तो इस कविता के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार जी ने अपने जीवन के जो अनुभव थे उनको एक गज़ल के रूप में संजोया है। गज़ल जैसा कि हमें पता ही है कि उर्दू भाषा में लिखी जाती है, तो उन्होंने अपनी गज़ल को अपने जो अनुभव थे उनको गज़ल का रूप दिया है। तो दुष्यंत कुमार जिनका जन्म 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। हमें पता ही है कि 1933 में जन्म हुआ तो 1945-47 तक अभी वो 14-15 साल के ही थे। तो उन्होंने उस समय संघर्ष को देखा, अनुभव किया, महसूस किया और उस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारी आशाएं थी, इच्छाएं थी कि हमारा सुनहरा जीवन होगा, स्वतंत्रता के बाद हमें मूलभूत हमारी आवश्यकताएं और अधिकार मिलेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो उसमें कवि ने अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया है। वो कहते हैं कि इसमें उन्होंने मानव की पीड़ा को व्यक्त किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की जो स्थिति है वो उभर कर हमारे सामने आई और उसे उजागर किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपने जीवन के बलिदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वशासन में हर भारतीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। सबने इसलिए जीवन का बलिदान दिया था कि सबको है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी, हमारा जीवन बदल जाएगा, सुनहरा भविष्य हो जाएगा। सत्ता हमारे हाथ में आने के बाद हम लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को चला पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों ने सब कुछ लूट लिया था, जिसके कारण हमारी जो स्वतंत्रता थी वो मिलने के बाद हम ऐसा था जैसे अंधेरे में चले गए हों। तो कवि ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कवि दुष्यंत कुमार जी की लिखी गई कविता हम कर रहे हैं साए में धूप। तो कवि कहते हैं, कहाँ तो तय था कि चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर होता है बेटा चिरागा, दीप को चिराग को कहते हैं। मयस्सर होता है उपलब्ध, मयस्सर होता है उपलब्ध। तो कवि कहता है कि कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति मिलने के पश्चात कवि ने अपने पराधीन के समय भारत स्वतंत्रता के संघर्ष और आंदोलन जोरों पर चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उस समय जब हम संघर्ष कर रहे थे, लोग अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा विश्वास था कि हम हर प्रकार का बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे और हमारे देश में हर घर के हर एक कोने में दीपक जलेगा और इस प्रकार से हमारा घर और देश रोशनी से भर जाएगा। लेकिन अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी और संत्रास होता है दुखी के कारण अंधकार तो समाप्त कर देंगे, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें था कि जो भी हमारे देश में अज्ञान है, अशिक्षा है, गरीबी है, जो पीड़ा है, वो सब कुछ हम मिटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संकल्प तो यह था कि घर में एक दीप जला दिया जाएगा, किंतु वास्तविकता यह थी कि पूरे नगर में भी एक दीप उपलब्ध नहीं था, मयस्सर में उपलब्ध नहीं शहर के लिए, कि ऐसा कोई दीपक एक पूरे शहर के लिए एक दीपक नहीं जला जो उन्होंने हर एक घर में जलाने की कोशिश की थी कि लोगों में अज्ञानता नहीं होगी, अशिक्षा नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, सबको मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिलेगा। ऐसी ज़रूरतों के साथ उन्होंने इस संघर्ष को लेकर ये सोचा था कि आज़ादी के बाद हमें ये सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा एक घर के लिए तो क्या पूरे शहर में भी ऐसा एक दीपक नहीं जला पाए। तो कवि ये कहना चाहता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष इसलिए रोपा गया था कि लोगों को पीड़ा और कष्ट रूपी जो धूप है उसमें उनको छाया का एहसास दिलाएगा, लेकिन उनसे कष्टों से मुक्ति हो जाएगी, कष्टों से राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन
वास्तविकता यह है कि वृक्षों के साये में भी धूप लगने लगी और अर्थात स्वतंत्र देश में भी परतंत्र काल जैसे दुख पीड़ा सहन करनी पड़ी और पूरे शहर में भी एक ऐसा दीपक नहीं जल पाया कि लोग अपने आप को संतुष्ट महसूस कर पाएं। वहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। उम्र भर के लिए होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए। साये में छाया में कहते कि उन्होंने तो सोचा था कि आज़ादी के बाद हम ऐसा वृक्ष लगाएंगे जहाँ पर लोगों को सिर्फ सुख रूप ही छाया मिलेगी, उनको दुख पीड़ा अज्ञानता आदि की धूप नहीं लग पाएगी। लेकिन वहाँ से वो ऐसा नहीं कर पाए, तो उनको लगता है कि इस साये में भी धूप लगती है और स्वतंत्र देश में भी हम परतंत्र काल जैसी पीड़ा को सहन कर रहे हैं। इसलिए कवि कहना चाहता है कि अगर हमने ऐसी परतंत्रता को ही सहन करना है तो स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा। तो मेरी इच्छा होती है कि इस देश को छोड़कर सदा के लिए यहाँ से कहीं और चला जाऊं, अर्थात कहीं और चले उम्र भर के लिए, ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर वो अच्छा और सुखदायी जीवन व्यतीत कर सकें। और हमारे देश में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ से दूर चले जाएं। न तो कमीज है ना तो कमीज, तो पाँवों के पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहता है कि मुनासिब होता है उपयुक्त, मुनासिब होता है उपयुक्त, और सफ़र यात्रा खुदा सफ़र यात्रा। तो कवि कहता है कि लोगों के पास यदि तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वो क्या है, ये लोग अपने पैरों से ही अपने पेट को ढक लेंगे। अर्थात हमारे पास अगर वस्त्र नहीं है कहीं और जाने के बाद तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने पैरों से ही अपने पेट को ढक लेंगे। कहने का भाव यह है कि यहाँ अनेक लोगों के पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। भारत के ये गरीब लोग गरीबी से युक्त जीवन अपना इस प्रकार से व्यतीत करते हैं, और गरीबों के भाग्य में तो केवल गरीबी ही लिखी है। तो इस गरीबी से बचने के लिए कवि ने ये जीवन यात्रा अपनी पूरी की है। और वो कहते हैं कि इस गरीबी के कारण हम अपने शरीर को अगर कपड़ों से नहीं ढक सके तो कोई बात नहीं, अपने पैरों से ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहता है कि गरीबों को भाग्य में केवल गरीबी है और इस गरीबी में ही वे अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं। ये गरीब लोग ही हैं जो गरीबी के सफ़र के लिए सही हैं, अर्थात इस अपनी गरीबी में ही उन्हें अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके ऐसा वही कर सकते हैं जो गरीब हैं कि अपने तन को अपने पैरों से ढक लें। तो गरीब लोग ही इस सफ़र को करता है और वही इस सफ़र में अपनी पूरी ज़िंदगी भी व्यतीत कर देता है, और ये सफ़र उनके लिए ही उपलब्ध है। मुनासिब क्या होता है, उपयुक्त है। खुदा नहीं न सही, खुदा क्या होता है, ईश्वर परमात्मा। न सही आदमी का ख्वाब सही, ख्वाब होता है सपना। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं तो इन गरीबी पर दया ईश्वर नहीं है तो ईश्वर भी यदि इन गरीबों पर दया नहीं करता तो चिंता की कोई बात नहीं है। मनुष्य अपने सपने तो संजो सकता है ना, अगर ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, ना सही का मतलब कोई बात नहीं। लेकिन मनुष्य है, अगर ईश्वर उनको साथ नहीं भी देता तो भी मनुष्य सपने तो अकेले ले ही सकता है ना, वो अपने सपने तो संजो ही सकता है। ख्वाब क्या होता है, सपना। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वो कहता है मनुष्य अपने सपने से जोता है और वास्तविक जीवन में कोई सुख और सुंदरता नहीं है तो कोई बात नहीं, वह अपने सपनों से अपने जीवन को सुंदर देख तो सकता है ना, अर्थात वह सपनों को ही मुख्य की कल्पना में लेता है। वो हसीन नज़ारा जो उसने सपने देखे हैं वो उसकी नज़रों में समाया हुआ है। अगर ईश्वर उसका साथ नहीं देता तो कोई बात नहीं, उसकी आंखों में फिर भी कई हसीन नज़ारे हैं जिससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और उसके अनुसार अपना जीवन जीता है। तो
कवि आगे ये कहना चाहता है कि वे मुतमईन होता है निश्चिंत, मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ, बेकरार होता है अधीर होना, बेचैन होना। आवाज़ में असर के लिए कवि इसमें ये बताना चाहता है कि देश की राजनीति के ठेकेदार निश्चिंत हैं। वे मुतमईन होता है निश्चिंत हैं, जिसे कोई इसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है किसको, राजनीतिक नेताओं को, कि कवि उनके पत्थर के समान कठोर हृदय को अपनी कविता के माध्यम से पिघला नहीं सकता, क्योंकि कवि कविता लिखते थे कि अपनी बातों से लोगों के हृदय में परिवर्तन कर सके। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो समाज के ठेकेदार राजनेता हैं वो पत्थर के समान हैं, जो कवि की कविता सुनकर या उसके एहसास से भी पिघले नहीं है, अर्थात कवि उनके हृदय को पिघला नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए, किंतु कवि अपनी आवाज़ को पूरे देश में पहुँचाने के लिए व्याकुल है। वह निरंतर प्रयास कर रहा है कि उसकी आवाज़ पूरे देश में एक उजाला फैला दे। कवि फिर से कहते हैं कि हे देश के ठेकेदारों, तुम अपनी शासन की है, तुम्हारी व्यवस्था है, तुम मेरे कवियों की जुबान को सील नहीं सकते हो। अर्थात हमारी जुबान, हमारी बात का अगर तुम पर असर नहीं हो रहा है तो ये पूरे देश की आवाज़ बनकर ही रहेगी। और मैं उस दिन के लिए बेकरार हूँ, बेचैन हूँ, अधीर हूँ, जिस दिन मेरी आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन जाएगी। इस प्रकार से कवि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि वो देश में किस प्रकार की क्रांति लाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, और किस प्रकार से उन्होंने सपने संजोए थे कि स्वतंत्र भारत में लोगों की क्या दशा होगी, लेकिन वो कुछ और ही बनी, तो उसको बदलने का उन्होंने जिम्मा उठाया। बाकी की जो पंक्तियां हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।